एक प्रश्न है। जब से ध्यान में डुबकी लगाई है, जिंदगी ही बदल गई है। हम दोनों निरंतर ध्यान करते हैं। मैं कौन हूँ साधना शिविर के लिए बहुत बहुत अहोभाव। कभी ध्यान में इतनी गहराई में जाती हूँ कि केवल अपना कुछ एहसास भर रह जाता है। कभी गहरी नींद आती है और कभी रोना आ जाता है। कभी कभी पूरे दिन भर हंसती रहती हूँ। पूरे दिन माँ प्रिया जी के भजन के साथ डोलती रहती हूँ। ये क्या हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो हो रहा है वह बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम घटित हो रहा है। अब इसको प्रश्न मत बनाइए, बस इसके भाव में डूबिए, डोलिए, नाचिए, गाइए, गुनगुनाइए। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसके परिणाम में अहोभाव, थैंकफुलनेस घटित हो रही है। और यही प्रमाण है। आप कह रही हैं कि मार्गदर्शन करें। नहीं, अब और कुछ मार्ग बताने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक मार्ग पर हैं। हमेशा परिणाम से पहचान सकते हैं हम कि हमारा रास्ता सही है या नहीं। यदि हमारे भीतर शिकायत पैदा हो रही है, क्रोध पैदा हो रहा है, तो जानना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भूल चूक भरा है, कुछ गलती हो गई। यदि हमारे भीतर से प्रसन्नता आ रही, हाँ, कभी कभी धोखा हो सकता है, आंसुओं के कारण ऐसा लग सकता है कि दुख के आंसू हैं। नहीं, आपको जो घट रहा है वे अहोभाव के आंसू हैं। तो जरा भी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं, सब बिल्कुल ठीक हो रहा है। बस इसी राह पर आगे बढ़ती चलें। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, आत्यंतिक रूप से आत्मा के गुण समान होते हुए भी हर मनुष्य इतना भिन्न भिन्न कैसे है? हम केवल मनुष्यों या प्राणियों को ही ना देखें, अगर हम भौतिक शास्त्र का भी अध्ययन करें तो हम यही पाते हैं कि सबके अंदर वह एक ही ऊर्जा, उस एक ही ऊर्जा से बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके ही डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशन से सैकड़ों प्रकार के एलिमेंट्स बन गए। और सैकड़ों प्रकार के एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अरबों खरबों प्रकार के कंपाउंड्स बन गए। सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कितने ही खरब यौगिक कंपाउंड्स बन चुके हैं और बन सकते हैं। सिर्फ 3 ही एलिमेंट उनमें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, लेकिन उनके नंबर्स अलग अलग, बेसिक स्ट्रक्चर वही का वही, लेकिन उनके परिणाम कितने अलग अलग। पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन, तीनों से मिलकर बन जाता है पोटेशियम साइनाइड, प्राणलेवा जहर। चकते से ही मर जाएंगे। कहां से ये गुण आ गया? ना ये पोटेशियम में था, ना ये कार्बन में था, ना ये नाइट्रोजन में था गुण। तीनों के इस कॉम्बिनेशन में एक नया गुण पैदा हो गया। तो इस बात को समझें अपन फिजिक्स केमिस्ट्री के उदाहरण से, तब बड़ा आसान हो जाएगा। एक ही चेतना है और फिर भी उसकी जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, वो अनंत है। और ऐसा नहीं कि जितने हो चुके हैं वहां गिनती खत्म हो गई। भविष्य में और एंडलेस यह कहानी चल सकती है। अनादि और अनंत है यह कथा। सब मूलभूत रूप से एक, लेकिन फिर भी उनका जो प्रकटीकरण है, अभिव्यक्ति है, वो बहुत भिन्न भिन्न, बहुत अलग अलग। एक दूसरे ढंग से देखें, जमीन पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, शायद हम पूरी गिनती भी ना कर पाए। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही सूरज की धूप है, एक ही हवा। उसी वायुमंडल में सब सांस लेते, उसी सूरज से सब फोटोसिंथेसिस करते, उसी मिट्टी से, पानी से उन्हें रस प्राप्त होता। कितने प्रकार के फूल, कितने रंगों के फूल, कितने भांति भांति के स्वाद वाले फल, छोटे पौधे, बड़े पौधे, विराट वृक्ष, क्या क्या पैदा हो गया। सब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। ठीक ऐसे ही वह मूलभूत चैतन्य एक, बुनियादी सत्य एक, सनातन सत्य एक, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन हैं,
वो अंतहीन और आगे भी होते रहेंगे। एक भी मनुष्य आपके जैसा इस धरती पर नहीं है आज, न पहले कभी था और न बाद में कभी होगा। जबकि करीब करीब 8 अरब इंसान आज हैं। कितनी बड़ी गिनती है 8 अरब। और हमसे पहले तो न जाने कितने खरबों खरब हो चुके, बाद में भी होते रहेंगे। लेकिन बस एक मनुष्य एक ही बार, दोबारा कभी नहीं। और यही बात समस्त प्राणियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में लागू होती है। प्रकृति की यह विविधता, प्रभु की यह सृजनात्मकता देखकर विस्मय विमुग्ध हो, आश्चर्यचकित हो। कैसा अद्भुत, कैसा निराला, कैसा आश्चर्यजनक यह सारा जगत है। एक ही मूल तत्व से निर्मित और फिर भी इतने भिन्न भिन्न भिन्न। ठीक। धन्यवाद स्वामी जी। एक पंजाब से प्रश्न है, नाद श्रवण से मुझे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? देखिए, श्रवण से आनंद का संबंध नहीं है। आनंद का संबंध आपकी भावदशा, मनोदशा से है। आपकी संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता, आप किसी चीज को कैसे ग्रहण करते हैं। तो श्रवण में भेद हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुन रहे हैं, आप कैसे सुन रहे हैं। एक ही संगीतकार मंच पे संगीत प्रस्तुत कर रहा है और हजारों श्रोतागण बैठे हैं। इन सबके सुनने का तरीका अलग अलग होगा। किसी को वही संगीत बड़ा प्रसन्नतादायी लग रहा है, वह इस संगीतकार को पसंद करता है। एक दूसरा व्यक्ति म्यूजिक का क्रिटिसाइजर हो सकता है, आलोचक हो सकता है। वो इस संगीतकार के अगेंस्ट है, वो विरोध भाव से सुन रहा है, उसे कुछ भी अच्छा ना लगेगा। वो बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कभी खत्म हो, उठ के घर जाएं। कुछ लोग तो बीच में छोड़ के चले भी जाएंगे, उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। संगीत तो एक ही था, लेकिन सबने अलग अलग ढंग से लिया। जिनको शास्त्रीय संगीत में रुचि है उन्हें शास्त्रीय संगीत प्रिय लगता है। किसी को केवल सुगम संगीत अच्छा लगता है, शास्त्रीय अच्छा नहीं लगता। सुनते ही से चिढ़ पैदा हो जाती है, भीतर से घृणा का भाव आने लगता है। इसको क्या कहेंगे? क्या यह संगीत का प्रभाव है? नहीं, इसमें उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, वो जो सुनने वाला है। ठीक ऐसे ही लोग नाद श्रवण में डूबते हैं। कोई सुनता है उपेक्षापूर्ण ढंग से, बिल्कुल इंडिफरेंट, जैसे कोई मैकेनिकल नॉइस को सुन रहा हो। वो सिर्फ इरिटेट होता है भीतर भीतर। कोई व्यक्ति प्रेम भाव से, पूजा भाव से सुनता है, जैसे अपने प्रिय मित्र को सुन रहा हो। कोई श्रद्धा भाव से सुनता है, भक्ति भाव से सुनता है कि परमात्मा की ध्वनि है। इसका भाव उस पर प्रभाव डालता है। कोई व्यक्ति दुश्मनी भाव से सुन सकता है कि कहां की आवाज आ रही है, उसे बीमारी और रोग समझ सकता है। यह व्यक्ति परेशान हो जाएगा, ये नफरत करेगा, इस ध्वनि को मिटा देना चाहेगा। तो इनके ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं वो उनकी अपनी खुद की भावदशा के हो रहे हैं, नाद के नहीं। आप पूछ रहे हैं नाद श्रवण से आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? आप गौर कीजिएगा, आप किस भाव से सुन रहे हैं। अपने भाव को परिवर्तित करें और बात बदल जाएगी, परिणाम बदल जाएंगे। आपके भाव से प्रभाव बदल जाएगा। और यह बात केवल नाद के बारे में नहीं है, जीवन के समस्त आयामों में यही बात लागू होती है। कोई एक पौधे को देखकर, फूलों की खुशबू को सूंघकर खुश हो जाता है। कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण रहता है, उसकी नजर ही नहीं पड़ती कि बगल में एक वृक्ष खड़ा है, कि फूल खिले हैं, कि सुगंध आई। कोई व्यक्ति नाराज भी हो सकता है, सोचे कि इस पेड़ को कटवा दें, ये व्यर्थ की छाया कर रहा है, धूप नहीं आने देता। उसको वृक्ष दुश्मन जैसा लग रहा है। वृक्ष ने इन 3 व्यक्तियों के भीतर भावदशा पैदा नहीं की है, इनके अपने एटीट्यूड, ये कैसे वृक्ष को देखते हैं।
हम सब लोग एक से नहीं हैं। समझो एक बगीचे में कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह पहुंचा, उसमें एक चित्रकार है, उसको जैसे रंग दिखाई देते हैं, जैसी सुंदरता नजर आती है, शायद किसी और को ना दिखाई दे। वो घर जाके पेंटिंग बनाएगा इन वृक्षों की, फूलों की, तितलियों की, पंछियों की। एक कवि है, वो दूसरे एंगल से देख रहा है, वो कविता रचेगा, वह भी सौंदर्य का दर्शन कर रहा है, लेकिन उसके देखने का एंगल चित्रकार के ढंग से बिल्कुल अलग है। एक तीसरा व्यक्ति है लकड़हारा, वो वृक्षों को केवल इस ढंग से देखता है कि किस ढंग की लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी है सस्ती वाली कि इमारती लकड़ी है महंगी वाली, इस वृक्ष को काट के बेचने पे कितने पैसे मिलेंगे। उसको वृक्ष की जगह नोट लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल नहीं दिख रहे। एक आयुर्वेद विशेषज्ञ है, उस बगीचे में वो आया है, उसको पेड़ पौधों में जड़ी बूटियां नजर आ रही हैं, ये कौन सी बीमारी में काम आ सकता है, कैसे चिकित्सा में इसका उपयोग करें, उसकी नजर बिल्कुल अलग है। एक माली है जो फूल बेचता है, वो अलग ढंग से देख रहा है इस वृक्ष को, इकोनॉमिकल ढंग से। हम सब अलग अलग लोग हैं, हम एक ही जगत के वासी नहीं हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संसार में जी रहा है। जितने इंसान हैं उतने ही संसार हैं, हम एक संसार के वासी नहीं हैं। और इसलिए हमारी ग्रहणशीलता, हमारी रिसेप्टिविटी, हमारा एटीट्यूड हमारी मनोदशा पर निर्भर है। वो हमारा जो साइकिक वर्ल्ड, मनोजगत है, वह कैसा होगा। तो अकेले नाद श्रवण की ही बात नहीं है, अन्य सब बातों पर भी यही चीज लागू होती है। चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न है, मेरे 77 वर्षीय पिताजी के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? वृद्धावस्था में जब व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता तो निश्चित रूप से योग संबंधी विविध विधियां, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक ध्यान या कुंडली मेडिटेशन तो उनके काम की नहीं होंगी, लेकिन नाद ब्रह्म ध्यान, विपस्सना ध्यान, आनापानसति योग, शिव नेत्र ध्यान, गौरी शंकर ध्यान, इस प्रकार की विधियां उन्हें बताइए और 2-2, 3-3 दिन प्रयोग करके देखिए, और जो उनको जच जाए, जम जाए, वही अच्छी। विपस्सना ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, उसमें ध्यान का सारभूत पूरा एसेंस ऑफ मेडिटेशन आ जाता है। अगर कोई विपस्सना को ही पकड़ ले तब शरीर की वृद्ध अवस्था में भी, यहां तक कि अस्पताल में बिस्तर पे आईसीयू में लेटे लेटे भी आदमी विपस्सना कर सकता है। अद्भुत विधि है, कुछ करना है नहीं, केवल साक्षी, केवल दृष्टा हो जाना है अपनी आती जाती सांस के। तो आपके पिताजी को ये 3-4 विधियों में से उन्हें समझाइए, बताइए और प्रयोग करने की सलाह दीजिए, और फिर पूछिएगा कि कैसा लगा। 2-3 दिन एक ही प्रयोग करते रहें, 3 दिन में स्पष्ट हो जाता है। अगर वो विधि अपने साथ मैच कर रही है, सामंजस्य बैठ रहा है, तो वो कहेंगे बहुत अच्छा लगा, तो उनसे कहना इसी को जारी रखिए। और अगर कहें कि कुछ खास बात जमी नहीं तो विधि चेंज करके फिर दूसरी कराइए। चलिए नेक्स्ट। स्वामी जी, ध्यान के दौरान एक विशेष लय में सांस चलती है, ऐसा लंबे समय से हो रहा है। जब आप कुछ अलग प्रकार से प्राणायाम के लिए कहते हैं तो मुझे परिवर्तित करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, अगर जिस प्रकार की लय आपकी चल रही है सांस की ध्यान के दौरान, उससे आपको सुखद प्रतीति हो रही है, शांति का एहसास हो रहा है, निर्विचार दशा बन जाती है, साक्षी चैतन्य जाग जाता है, तो फिर बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को जारी रखिए। किंतु अगर ऐसे सदपरिणाम नहीं आ रहे हैं तो फिर चेंज करके देखिए, बदल बदल के देखिए। थोड़ी देर के लिए जैसा हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसा कर लीजिए, फिर वापस जब आप क्रिया को छोड़ देंगे, विश्रामपूर्ण समाधि की अवस्था में जाने लगेंगे, पुनः वही लय चलने लगेगी जो आपकी सहज स्वाभाविक है। तो इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
बदल बदल के हम इसलिए प्रयोग कराते हैं क्योंकि हजारों लोग प्रयोग कर रहे हैं। बाद में भी लोग इन प्रवचनों को सुनते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और प्रयोग करते हैं। तो आपकी लय कौन सी है जो आपको जच रही है, आप उसको जारी रखिए और वह अपने आप ही आ जाएगी। हम कोई प्राणायाम की विधि कहते हैं, वो तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए होती है। जैसे ही आप रिलैक्स होंगे, उसको छोड़ेंगे, निष्क्रिय जागरूकता में पहुंचेंगे, आप पाएंगे आपकी जो सहज सांस है वह पुनः अपने आप आ जाएगी। तो इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो सहज हो रहा है वही ठीक है। इसी को सहज योग कहते हैं। ओशो का एक वचन है, द इजी इज राइट। जो स्पॉन्टेनियसली नेचुरली हो रहा है उसको होने दीजिए, उसके सबसे अच्छे परिणाम आते हैं। आप खुद इस बात का निरीक्षण अपने भीतर कीजिएगा।